हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा कि आज फिर से रात को परमेश्वर ने हम सबको जोड़ा। मैं सर्वप्रथम मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं, मैं लेट क्यों हो जाता हूं। मैं लेट इसलिए हो जाता हूं कि मैं सुबह से लेकर रात तक मैं जॉब करता हूं, काम करता हूं, और काम करने के बाद मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके ये वीडियो को बना पाता हूं। मुझे मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं काम करके मिनिस्ट्री करता हूं और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने जैसे व्यवस्था विवरण 18 में लिखा है कि वो मुझे सामर्थ्य देता है ताकि मैं काम कर सकूँ। मैं काम करके सेवा करता हूँ, अपने घर को चलाता हूँ। इसलिए मेरे नीचे आप देखोगे यूट्यूब में कभी बार कोड या पेमेंट की सुविधा नहीं रहती। मैं पूरा परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ और परमेश्वर के हिसाब से मैं ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ और परमेश्वर उसमें मेरी मदद कर रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूँ। बस मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मेहनत लगती है, उसमें मेरी पढ़ाई लगती है, और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे उनके जीवन में परमेश्वर काम करे। हालेलुया। मेरे कुछ अन्य जाति दोस्त हैं, वो मेरे स्टेटस देख के इस वीडियोस को देखते हैं। वो बोलते हैं कि हम यीशु को कुछ और समझते थे, लेकिन आपके बाइबल के वचन के अनुसार हम यीशु मसीह को एक उद्धार करता, एक परमेश्वर के रूप में हम देख रहे हैं। हमारी सोच थोड़ी चेंज हो गई है। वो इसलिए हुई क्योंकि हम केवल बाइबल के वचनों से बात करते हैं, इसलिए हुई है। तो हम समय ना वेस्ट करते हुए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम निकालेंगे आज निर्गमन 10वां अध्याय, और हम निकालेंगे 10वां अध्याय 21 वचन से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसी विपत्ति थी जहाँ पे परमेश्वर बताना चाहता था कि मैं सर्वव्यापी और सबसे बड़ा परमेश्वर हूँ। मेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहने वाला है। मैं ही सबसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। वहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया? 3 दिन और 3 रात तक अंधकार ढा दिया। कोई उजियाला नहीं था। इवन एक दूसरे को लोग देख नहीं पा रहे थे। बाइबल बताती उठा भी नहीं कोई, इतना अंधकार था। प्रियो, वो इसीलिए गया परमेश्वर ने क्योंकि फिरौन राजा का मन उन सूरज चंद्रमा जैसे देवी देवताओं के ऊपर था। उसका विश्वास उन पे था, तारों पे विश्वास था। लेकिन परमेश्वर बता रहा है इस विपत्ति के द्वारा उन सारे लोगों को बताया कि इन सब सूरज चांद तारों को भी बनाने वाला मैं खुद जीवित परमेश्वर हूँ। इन सबको मैंने बनाया है और जिसको मैंने बनाया है उसको मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ। बाइबल ऐसा बताता है कि फिरौन राजा आगे डर गया और वो बोलता है कि भेड़ बकरी लेके जाओ और अपने परमेश्वर की उपासना करो। मूसा बोलता है हम भेड़ बकरी लेके जाएंगे, लेकिन तू भी हमारे साथ होम बलि चला और परमेश्वर की उपासना कर। लेकिन फिरौन राजा बोलता है कि मैं उपासना नहीं कर सकता। प्रियो, अगर वो उपासना करता ना तो आगे जो आने वाली विपत्तियां है, जैसे कि पहलोटे मरने की विपत्ति, उस पे नहीं आ पाती। बाइबल में एक ऐसा वचन लिखा है जहां पे परमेश्वर मूसा को बोल रहा है कि तू मेरी और दीन हो जा। देखेंगे निर्गमन 10 का 3। तब मूसा ने हारून और फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा। वो परमेश्वर, हमारा प्रेमी परमेश्वर, वो चाहता था कि वो विपत्तियां ना डाले, लेकिन उसने मौका दिया फिरौन राजा को कि तू दीन हो जा, तू उपासना कर मेरी, तू मुझे परमेश्वर करके स्वीकार, अपने आप को दीन कर, नम्र कर मेरे सामने, और नम्र करके तू मेरी सुन। और फिरौन राजा तब भी परमेश्वर की नहीं सुना। इतनी खतरनाक विपत्ति आई और परमेश्वर ने हर विपत्ति में बताया कि फिरौन राजा तो किसी को भी मानता होगा, लेकिन असली परमेश्वर, जीवित परमेश्वर मैं यहोवा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ, है ना। वो अंधकार
एक मृत्यु का प्रतीक था, है ना। उजियाले में फसल उगती है, जब उजियाला रहता फसल उगती है, पानी में जीवन रहता है, उजियाले में जीवन रहता है। लेकिन जब अंधकार छाया था तो कोई जीवन नहीं। अंधकार मृत्यु का प्रतीक है, मृत्यु मृत्यु रहेगी, कोई जीवन नहीं रहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने जब धरती आकाश को बनाया, उसने पहले बोला अंधकार चले जा और उजियाला हो। उजियाला जीवन का प्रतीक है। और उन 3 दिनों पूरी कोई भी जीवन का प्रतीक नहीं दिखाई दे रहा, सब अशांत, सब अंधकार में, कोई एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। लेकिन खास बात यह है उस वचन की कि जितने लोग इजरायली थे, जितने लोग परमेश्वर को मानने वाले, उसकी उपासना करने वाले थे, हालेलुया, उनके घरों में उजियाला था। हालेलुया। कोरोना में भी हमने देखा कई लोगों के घर में अंधकार था, मगर परमेश्वर का उजियाला हमारे घर में बना रहा। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी मसीही लोगों को, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उन पे कभी भी अंधकार नहीं करता। हम उजियालों में जीने वाले लोग, इसलिए यीशु मसीह बोलता जीवन की ज्योति मैं हूँ। हम यीशु के साथ रहते तो जीवन के साथ रहते, ज्योति के साथ रहते, अंधकार के साथ नहीं रहते। अंधकार हमको छू भी नहीं सकता। लेकिन जहाँ पे फिरौन राजा ने को ये पता चल गया, परमेश्वर ने बताया कि तू जिस देवी देवताओं की उपासना करता उससे बड़ा मैं परमेश्वर हूँ। मैं वो परमेश्वर जिसने चंद्रमा को बनाया, सूरज को बनाया, तारे को बनाया। और सच में वो अब्राहम को जब ब्लेसिंग देता तो क्या बोलता है, देख ऊपर देख, इतने भी तारे दिख रहे, उन तारों गणों से भी मैं तेरे वंश को ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है इन सब चीज़ों से। वो उसको बनाने वाला है, हम उस चीज़ों की उपासना नहीं कर सकते। परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि हम उसकी उपासना करें, हम उसके सामने दीन हो जाए। फिरौन से भी वही बोल रहा था कि तू दीन हो जा, तू हमारी उपासना कर। मगर फिरौन का मन कठोर था, वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक समय आया और वो पूरा नष्ट हो गया। प्रियो, ये समय ऐसा है कि हम मसीह भाई बहन जितने भी लोग हैं, वो अब परमेश्वर पर विश्वास करना चालू करते हैं। जो दूर चले गए हैं वो परमेश्वर पर भरोसा करना चालू करते हैं। जो संसार में चले गए, संसार की चौको चांद में चले गए हैं, वो अगर सोच रहे होंगे जो संसारी उजियाला है वही उनका जीवन है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक्सक्यूज मी, हमारा परमेश्वर उनसे कई गुना बड़ा है। हालेलुया। आप संसार को छोड़कर उस महान सामर्थी परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह, जो जीवन की ज्योति है, उसके पास आइए। वो आपको प्यार करेगा, वो आपको दंड नहीं देगा, प्यार करेगा। अगर आप दीन होते हो, अगर आप उसके उपासना करने के लिए रेडी होते हो, वो आपके सब पापों को भुला देगा, इवन आपको प्यार करेगा। वो उस उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान है। जितनी भी हमने गलती की, अगर हम उसके और पश्चाताप की और बढ़ते हैं तो हमें गले लगा कर बुलाएगा, हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रियो, ये अंधकार का जो विपत्ति थी, बहुत ही पावरफुल विपत्ति थी। मूसा ने जो ऊपर हाथ रखकर जो से परमेश्वर ने बोला वो किया, तो फिरौन राजा और उसकी पूरी प्रजा डर गई। वो देखी कि अंधकार कितना खतरनाक है। अंधकार में जीवन नहीं है। ये संसार आपको अंधकार देना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको उजियाला और जीवन देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। तू हो जो सूरज चंद्रमा को बनाया है पिता परमेश्वर, हमें ये बल बुद्धि दे पिता परमेश्वर। हम उसकी उपासना नहीं, बल्कि तू जो बनाने वाला है उस तेरी उपासना करें, तेरे सामने दीन हो जाए, ताकि तेरे आशीषों को हम चखे पिता परमेश्वर। जैसे अब्राहम तेरे सामने दीन होकर तेरे आशीषों को उसने अपने जीवन में ग्रहण किया पिता परमेश्वर, वैसे ही हम डेली सुबह शाम तेरी आराधना, तेरे सामने दीन होकर तेरी उपासना करें पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये जो डेली जो की प्रार्थना चल रही है, जितने लोग जुड़ रहे हैं उन सब के जीवन में पिता परमेश्वर, जैसा तेरे वचन के ने लिखा कि इस्राएलियों के घर पे कभी अंधकार नहीं रहा, अंधियारा नहीं रहा पिता परमेश्वर, वैसे इनके घर पे कभी अंधकार की शक्ति काम ना कर सके। इनका घर को तू वचन का घर बना पिता परमेश्वर। यीशु लहू से कवर कर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।